मोहब्बत मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। मेहदी हसन, जिनके सामने सुर हाथ बांधे खड़े रहते, जो गीत या गजल गाई जाती वो दिलों के तार छेड़ देते। यूं समझे जैसे मन में जल तरंग बच उठते। खान साहब ने कोई 50,000 से जायद फिल्मी गाने, गैर फिल्मी गाने और गजलें गुनगुनाई। हर नगमा इस अजीम गुलकार के कद्र और मंजिल में गरा कद्र इजाफा करता है। तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और सरदारती अवार्ड याफ्ता शहनशाह गजल को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में मुनफरिद और मुख्तलिफ पहचान मिली। गुलकारी की सिन्फ में तबा आजमाई करने वाला हर गुलकार खान साहब का गीत सुनकर खुद को उन जैसे मुकाम पर लाने की आरजू रखता है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला सकोगे। मुझे तुम नजर से आए कुछ अब्र कुछ शराब आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके बाद आए जो अज़ाब आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके बाद आए जो अज़ाब आए कुछ आग कुछ शराब किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझे से वफा
जाने लिए सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही दिल दुखाने लिए मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलावंत खानदान से था। खुद उनके बकौल वो कलावंत घराने के 16वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लूना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए, वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा, यही तुम्हारा खिलौना है और यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। मेहदी हसन के फन को निखारने में उनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी के मुमताज दरसगाह के फारिगुल तहसील थे और इसी बाइस पंडित कहलाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिलने के बाइस वो चीचा वतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सक्खर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार रहा था। इस जमाने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्राम के हसूल के लिए ऑडिशन दिया, जिसका अहवाल रेडियो पाकिस्तान के एक साबिक प्रोड्यूसर अनवर अनायतुल्लाह बताते हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबे से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फनकारों का ऑडिशन लेना मेरे जिम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं एक नए मौसीकार का ऑडिशन लूं और उन्हें बताऊं कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्ररा वक्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने था। मैंने इससे पूछा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से कहा कि गजल, ठुमरी या ख्याल, आप जो भी सुनना पसंद करें। उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल पहले इसने गालिब की एक गजल सुनाई, फिर तानपुरा संभाला और राग अठाना का अलाप शुरू किया। मुझे इसकी आवाज और मौसीकी पर अबूर बेहद पसंद आया और मैंने फौरन अपने डायरेक्टर जेके फरीद को भी स्टूडियो में बुलवा लिया। उनके सामने नौजवान ने एक ठुमरी पेश की, जो पूर्वी अंग गायकी की हसीन तरीन मिसाल थी। फरीद साहब ने भी नौजवान मौसीकार को शर्फे कबूलियत बख्शा और इसे एक मंजूम प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया। ये थी तरक्की के जीने पर उस फनकार के पहले कदम की मुख्तसर सी कहानी, जिसे दुनिया मेहदी हसन के नाम से जानती है। बल खाता उठे जैसे काले नाग, देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है। ये दुआ कहाँ से उठता है। शहनशाह गजल के मुताबिक जब वालिद और चचा पर महाराजाओं और राजाओं के दरबार बंद हुए और एक दिन गमगीन होकर
वालिदा ने लकड़ी के टाल पर बैठकर जिंदगी की गाड़ी खींचने का ख्याल जाहिर किया तो यही वो लम्हा था जब खान साहब ने सोच लिया कि वो गुलकारी में बड़ा नाम पैदा करेंगे और अपने खानदानी फन को और आगे लेकर जाएंगे। इस दौरान शहंशाह गजल ने गुलकारी के इसरारो रमूज पर उबूर हासिल किया। वहीं खेतीबाड़ी, मोटर मैकेनिक का काम भी सीखना शुरू कर दिया और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने अपने ख्वाब को सच साबित कर दिखाया और दुनिया ने देखा कि उनका नाम फने गुलकारी में किस तरह जगमगा उठा। गई बात शनासाई के फैल गई बात शनासाई के उसने खुशबू की तरह मेरी वजीरा गई बात शनासाई के गई बात। सन 1950 की दहाई उनके लिए मुबारक साबित हुई जब उनका तारुफ रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी से हुआ। गिलानी की जोहरे शनास शख्सियत ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में होने वाली मौसीकी कॉन्फ्रेंस में इन्हें गजल गाने का मौका फराहम किया और मेहदी हसन को एक नई राह मिल गई। 60 की दहाई में उनकी गाई हुई फैज अहमद फैज की गजल गुलों में रंग भरे हर गली कूचे में गूंजने लगी। फिल्मी मौसीकार जो उनके फन को रेडियो की गायकी कहकर दामन छुड़ाते रहे थे, जमगट्टा बनाकर उनके गिर्द जमा हो गए। चुनाचा सन 60 और 70 की दहाई में मेहदी हसन पाकिस्तान के मारूफ तरीन फिल्मी गायक बन गए और संतोष कुमार, दर्पण, वहीद मुराद और मोहम्मद अली से लेकर नदीम और शाहिद तक हर हीरो ने मेहदी हसन के गाए हुए गीतों पर लब हिलाए। संजीदा हलकों में उनकी शख्सियत एक गजल गायक के तौर पर मुस्तहकम रही। इस हैसियत में उन्होंने बड़े सगीर मुल्कों का कई बार दौरा किया। भारत में उनके एहतराम का जो आलम था वो लता मंगेशकर के इस खराज तहसीन से जाहिर होता है कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं। नेपाल के शाह बरिंदर उनके एहतराम में उठ के खड़े हो जाते थे और फख्र से बताते थे कि इन्हें मेहदी हसन की कई गजलें जुबानी याद हैं। इसके बाद इन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा। इसके साथ साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्राम्स में गायकी का जादू जगाने लगे। ये वो जमाना था जब फिल्मी मौसीकी पर सलीम रजा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में सन 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकार हसन लतीफ ने मुनीर नियाजी की गजल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं गाने के लिए मेहदी हसन का इंतखाब किया गया। मेहदी हसन इस इंतखाब पर पूरे उतरे और इस नगमे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। इस अवामी मकबूलियत ने मेहदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। फिल्मी सनत की मार्का आराइयां अपनी जगह, मगर इनके साथ साथ मेहदी हसन गजल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। सन 1964 में उन्होंने रशीद अत्रे की कंपोजिंग में फिल्म फरंगी के लिए फैज अहमद फैज की गजल गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले रिकॉर्ड करवाई तो गजल गायकी को एक नया अंग और आहंग मिल गया, जिसने गजल को एक नई जिंदगी अता कर दी। बादे नौ बहार चले
बादे नौ बहार चले चले दिया गुलशन कतार चले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले कफस उदास है यारो सबास कुछ तो कहो कफस उदास है यारो सबास कुछ तो कहो कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले चले भिया गुलशन का कारोबार चले जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शब